वंदे वेद मातरम। अखिल विश्व गायत्री परिवार के द्वारा कन्या और किशोरों के अंदर छुपे हुए कुशलता को निखारने के लिए बहुत बड़ा कार्यक्रम बना है और यह पूरे देश विदेश में यह कार्यक्रम चल भी रहा है। इसके अंतर्गत ये बताया जाता है विद्यालयों में जाकर के बच्चों को कि उनके अंदर जो कुशलता है वो छिपी अवस्था में है, उसको कैसे उभारें। इसके लिए बहुत सी बातों पर चर्चा की जाती है, अनेक विषय हैं इसके, जिसमें इस कुशलता को उभारने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अगर पूछी जाए तो भगवत गीता की भी है। ये गीता केवल साधु सन्यासियों का विषय नहीं है, जैसा कि समाज में एक प्रकार का प्रचलन किया गया है कि ये सब साधु महात्माओं का चीज़ है, इसके पढ़ने से लोग साधु बन जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, पढ़ने वाले पढ़ ही रहे हैं। विदेशों में तो कई विश्वविद्यालय में गीता की पढ़ाई की जाती है। हमारे यहाँ की बात क्या कहना है, बहुत ऐसे फैक्टर हैं सरकार के सामने कि पढ़ाई नहीं हो पाती है विश्वविद्यालयों में या विद्यालयों में, फिर भी पढ़ने वाले पढ़ते हैं। सामाजिक संस्थाएं ऐसी हैं जो प्रेरणा देने के लिए बच्चों की भी जाती है। तो उसी में एक है उभारने के लिए, बच्चों के कुशलता उभारने के लिए एक भगवत गीता का बड़ा स्थान है। इसमें कुछ ऐसे ऐसे श्लोक हैं जिसकी चर्चा अगर बच्चों के सामने की जाए तो आज जो इतनी समस्याएं हैं बच्चों के सामने, सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोग हताशा निराशा ऐसे ग्रस्त हो जाते हैं और सुसाइड कर लेते हैं। तो मैं समझता हूँ कि भगवत गीता का कम से कम एक श्लोक ऐसा है जो आत्महत्या की प्रवृत्ति को रोक सकता है। ये दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसकी अगर बच्चों के बीच अच्छे ढंग से व्याख्या की जाए तो बच्चों को प्रारंभिक अवस्था में ही प्रेरणा मिल जाएगी कि नहीं, जीवन में कभी हताशा का शिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीवन इसी का नाम है। सुख है, दुख है, लाभ है, हानि है, जय है, पराजय है। तो अगर आदमी अपने कर्म में प्रवृत्त रहे तो उसको निराशा कभी हाथ नहीं लगेगी और सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। आज कोटा में बच्चे हमेशा आत्महत्या करते रहते हैं, ऐसा समाचार आता रहता है। बड़ी दुखद स्थिति है। तो इसको ऐसे ही चुप नहीं रहना है, इस विषय पर चिंतन करना है और गीता के श्लोकों को सहायक बना करके इस आत्महत्या की प्रवृत्ति को रोकी जा सकती है। इसके लिए हम लोग मोतिहारी शहर में गायत्री मंदिर में प्रत्येक गुरुवार को 2 बजे से गीता पर सत्संग आयोजित हम लोग करते हैं। जिनको विशेष रुचि हो या विशेष उत्सुकता हो कुछ जानने की, खास करके विद्यार्थियों को, वे गायत्री शक्तिपीठ के प्रथम तल पर प्रत्येक गुरुवार को 2 बजे निश्चित रूप से आवें। उन्हें इतनी प्रेरणा मिलेगी कि वे कभी भी जीवन में आत्महत्या नहीं करेंगे, क्योंकि भगवत गीता का यही विषय है, ए जर्नी फ्रॉम सॉरो टू हैप्पीनेस। इसी को भगवत गीता कहा जाता है। ये एक मनोवैज्ञानिक और मनोरोगी के बीच की वार्ता है, इसी का नाम भगवत गीता है। इस अर्थ में इसे लीजिए और आइए हम सबको निमंत्रित करते हैं मोतिहारी शहर के सभी बच्चों को कि वे गुरुवार को आवें 2 बजे। उन्हें बहुत कुछ अच्छा मिलेगा सुनने सीखने को। और आप सभी यह संदेश अपने बच्चों तक अवश्य पहुंचाइए और 1 घंटे के लिए भेजिए। धन्यवाद।